कब्र पे जाके दुआ मांगना बिल्कुल जायज़ है, कब्रिस्तान में जाना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उनके लिए दुआ करें, उनसे दुआ न करें। उनके लिए दुआ करें कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुम वरहमहुम वरफ़ा दरजतहुम, या अल्लाह इनकी कब्रों को नूर से भर दे, इनके दर्जात बुलंद। ये नहीं कि उनसे कहो कि जी आप ही कब्र वाले मेरी मदद कर दें। मौला के कई माने हैं। मौला का माना रब भी है, नासिर भी है, मुआविन भी है, दोस्त भी है। मौला का माना ग़ुलाम भी है, मौलल कौम मिनहुम, यानी कौम का ग़ुलाम और खादिम जो है वो भी मौला होता है। इसलिए फिर मौला विलायत से है या वलायत से है? अगर वलायत से है, वाह की ज़बर है, तो माना है दोस्ती, मोहब्बत। अगर विलायत वाह की ज़ेर से है, तो माना है हुकूमत और इमारत। तो कौन सा मौला अली तुम समझते हो? इसलिए एहतियात इसी में उलमा ने लिखा है कि पढ़े लिखा आदमी तो समझ सकता है कि मैं मौला का क्या माना ले रहा हूँ, लेकिन आम तो शिया वाला मौला अली बना देंगे ना, मुश्किल कुशा हाजत रवा। वो तो मौला का माना यही करते हैं ना कि हज़रत अली मौला है, मुश्किल कुशा है, यानी नऊज़ु बिल्लाह खुदा है, और खुदा हल्ला फी अली, हज़रत अली में हुलूल कर गया है। इसलिए ऐसे लफ्ज़ों से एहतियात बेहतर है। कहते जी कि क़यामत के दिन जो है 72 फ़िरके बनेंगे। हमें कैसे क़यामत के दिन नहीं बनेंगे, दुनिया में बनेंगे। क़यामत के दिन तो सारे कान पकड़ के खड़े होंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ़िरका हक़ पर है? वो हज़ूर ने बता दिया, इल्ला मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे रास्ते पर और मेरे सहाबा के रास्ते पर है वो हक़ पे है, बाकी सब गलत है। बैयत करना साबित है, बिल्कुल साबित है। हजूर पाक ने बैयत अल इस्लाम भी की है, बैयत अल जिहाद भी की है, और बैयत अल सम व ताअ भी की है। बैतुल्लाह को देखने पर भी इंशाअल्लाह एक नेकी का 1 लाख मिलेगा। कहते जी क्या किसी बुज़ुर्ग से बैयत होना ज़रूरी है? अगर आप ख़ुद दीन समझ सकते हैं, आलिम हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, और अगर नहीं तो फिर आपको ज़रूरत है। बैयत का माना होता है कि किसी को अमीर बना लो। जैसे हज़ूर ने फरमाया सफ़र करो, 4 आदमी हो तो एक को अमीर बनाओ, ताकि किसी के ताबे चलोगे तो मामला गाड़ी ठीक चलेगी। अगर सारे अमीर बन जाओगे तो इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं रहेगा। मेरे पास अगले दिन एक कल का वाक़या, एक दोस्त आया, उसने मुझे तंग कर दिया, मैं हज़रत आपकी बैयत होना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई मैं पीर नहीं हूँ यार, और अगर मैं होता भी फिर भी बैयत ना करता। उसने मुझे जब बहुत ज़्यादा कहते हैं, अच्छा जी आप ऐसा करें कि आप किसी का नाम बता दें, मैं उसकी बैयत कर लूँगा। मैंने कहा बीवी की बैयत कर। कहते क्यों? मैं कि इसमें क्यों की क्या बात है? बस मैंने बता दिया, मेरे हुक्म में चलना है, बीवी की बैयत कर लो, तुम्हारा घर आबाद हो जाएगा ना। अगर राज़ी हो जाओगे, एक दूसरे की फर्मा बरदारी करोगे, आगे औलाद भी फर्मा बरदारी करेंगे, तुम्हारा तो घर बन जाएगा बदबख्त। बैयत में हाथ ही पकड़ोगे ना, वैसे तो पाँव पकड़ते हो। तो बैयत होने में क्या तकलीफ़ है? वो बेचारा बड़ा परेशान हो, कहते अच्छा जी फिर मैं जाके कहता हूँ बीवी से। देखे ना मौदूदी साहब से गलती हुई, अल्लाह माफ़ कर दे, दुआ कर, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत करे। बड़े बड़े लोगों से गलती होती है, अइम्मा से भी होती है, मुज्तहिदीन से भी होती है, मुहद्दिसीन से भी होती है। तो वो लिख बैठे कि भाई सैयदना उस्मान ने अकरबा परवरी करते हुए अपने रिश्तेदारों को नाजायज़ ओहदे दिए थे। उसका फ़ायदा किसको हुआ? शिया वो किताब अपने निसाब में पढ़ाते हैं। हालांकि हज़रत उस्मान ने किसी रिश्तेदार ऐसा ओहदा नहीं दिया जिसको पहले अबू बकर या उमर ने न दिया हो। अगर उन्होंने दिए हुए थे, आपने भी दे दिए, तो क्या जुल्म कर दिया?
इसलिए बहरहाल एहतियात बेहतर है। आज हम बड़े फितन के दौर से गुजर रहे हैं, हर तरफ फितना ही फितना है कि मौला से क्या बुरा। वैसे तो हुजूर ने भी फरमाया अना मौला लिमन ला मौला लहू, लेकिन कभी कभी सहाबा ने हजरत अली को अबू तुराब तो कहा, अबुल हसन तो कहा, मौला अली कहा है, कहीं नारा मारा है? अगर है तो हमें दिखा दे, ठीक है। मक्के में रहते हुए उम्रे का सवाब ज्यादा है या तवाफ का? तवाफ का। औरत उम्रे के बाद कितने बाल काटे, सब बालों को पीछे ले जाए, जहां उसकी इंतहा हो जाए एक पोर के बराबर का। वाकई अल्लाह की नेमतों का आदमी शुक्र अदा नहीं कर। सिर्फ एक आंख को देख लो, अभी मुझे चूंकि वास्ता पड़ा है ना जी ऑपरेशन कराने का, सिर्फ एक आंख के अंदर क्या क्या नेमतें अल्लाह ने बनाई। एक मामूली सा पर्दा आगे आ जाए, नजर खत्म। चोट लग जाए, नजर खत्म। करनिया मुतासिर हो जाए, नजर खत्म। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, यानी अजीब बात है। फिर इंसान माँ सिवा इसके कुछ नहीं कह सकता कि अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिका, या अल्लाह तेरी नेमतों का शुक्र नहीं। ये उन बुज़ुर्गों के मज़ारात पे जाके जो कुछ तुम बिदत करते हो ना, तुम उल्टा बुज़ुर्गों के गुस्से के मुस्तौजिब हो रहे हो। क़यामत का दिन होगा कि उनका हाथ होगा और तेरा गिरहबान होगा कि हमने तुम्हें कहा था कि हमारी कब्र पे आके सजदे करो, या मन्नत बनोती है मानो नजरें चढ़ाओ, देगा पकाओ। सहाबा हज़रत के चेहरे को देखना सवाब समझते थे। हर सहाबी के चेहरे को देखना सवाब है, सिर्फ इसमें हज़रत अली के चेहरे का क्या ताल्लुक है? तमाम सहाबा जो इनने हुजूर का चेहरा देखा हो, उनके चेहरे को देखने से सवाब नहीं होगा तो किसके सवाब होगा? करमल्लाहु वजहहू, इसलिए कि खारजी जो थे ना जी, वो कहते थे सव्वदल्लाहु वजहहू, अल्लाह हज़रत अली के चेहरे को सियाह करे। तो उनको रद्द करने के लिए मुसलमान कहते थे करमल्लाहु वजहहू। सबसे बड़ा वजीफा मेरी बेटी इस्तिग़फ़ार है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। सारा ना पढ़ सको तो अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, लेकिन यकीन के साथ रोज़ाना कम अज़ कम 1000 दफ़ा पढ़ो। एक महीने में देखें सब मुश्किलात जो हैं हल हो जाएंगी और अल्लाह ताला रिज़्क़ के हर तरफ से दरवाज़े खोल देंगे। यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वहाँ से रिज़्क़ मिलेगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं है। वैसे तुम्हें पता है शिया जब सुन्नी का जनाजा पढ़े तो क्या पढ़ता है? कभी तुमने उनकी किताबें खोल के देखी हैं? उसमें वो पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा लअनहु अदखिलहु फिन्नार वस्सक़र, अल्लाह इसको जहन्नम में दाखिल कर। वो उस वक्त भी तुम्हें बद्दुआ करता है। बहरहाल दुआ करो अल्लाह उनको हिदायत दे। जो शिया हैं बाद बेचारे सिर्फ जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं कि शिया क्या होता है और सुन्नी क्या होता है। अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। कहते जी कि यहाँ सऊदी अरब में फौत होने के बाद खाना खिला, हाँ 3 दिन तक के लिए उन घर वालों को खाना देना चाहिए, उनसे नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कहता है कि हम साए खाना पका के ले आते हैं, तो उनके पास जितने ताज़ियत वाले बैठे होते वो भी सब खा लेते हैं। फौत होने के बाद सिर्फ 3 दिन। एक बीवी के लिए है कि अगर खावन फौत हो जाए तो 4 महीने 10 दिन तक वो उसका शोक मनाए। क्या माना? मकसद है कि फैशन न करे, श्रृंगार न करे, मेकअप न करे, घर से बाहर न निकले। और ये 4 महीने 10 दिन पता है क्यों है? ये नहीं है कि कोई खावन से ज़्यादा हमदर्दी है। वो तो अल-मुस्ततरफ में एक वाक़या लिखा है कि एक बंदा कब्रिस्तान से गुजरा तो देखा कि एक नौजवान खूबसूरत लड़की जो है पंखा कब्र पर खड़े होकर पंखा कर रही।
वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा इस दौर में भी ऐसी औरतें हैं जो खामद के मरने के बाद भी उसकी कब्र की आके पंखा करें। उन्होंने कहा भाई तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि अपने खामद की। उसने कहा नहीं, खामद ने मुझे वसीयत की थी कि इतनी जल्दी शादी न करना, मेरी कब्र की मिट्टी तो खुश्क होने देना। मैं वो खुश कर रही हूँ कि जान छूटे में शादी करूँ। ये 4 महीने 10 दिन जो है ना मेरी बेटी, इसलिए हैं कि अगर औरत को हमल ठहर गया तो 4 महीने के बाद उसमें रूह पड़ जाती है, वो ज़ाहिर हो जाएगा। फिर उसकी इद्दत जो है वह हमल हो जाएगी, फिर 4 महीने 10 दिन नहीं होगी। और अगर नहीं हैज़ आ रहा है फिर वही 4 महीने 10 दिन। इसलिए ये इद्दत लंबी है। अरबाद अश्वरिन व अशरा, ये कुरान का मसला है। कहते हैं अल्लाह तो करीम है। ये मौलवी हमें डराते हैं कि अल्लाह अज़ाब देंगे, तो उसी ने तो कहा है कि मैं अज़ाब भी दूंगा, शदीदुल इक़ाब भी हूँ। उसी ने तो कहा है कि इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। उसी ने तो कहा है कि अज़ीज़ुन ज़ुल इंतिक़ाम, मैं गालिब भी हूँ और बदला लेने वाला भी हूँ। ये मौलवी नहीं कहते, अल्लाह ने कहा है। तो मौलवियों के पीछे बिला वजह न पड़ो। कहते जिस मौलवी के पास जाओ वो ऐसी ऐसी दलीलें देती हैं, तुम्हें जब समझ ही नहीं आती तो दलीलें क्यों सुनते हो? या तो वो दलील किसी आलिम को देना। तुम्हारे जैसे को तो जोगी के पास जाओ तुम उसके भी कायल हो जाओगे, हिंदू के पास जाओ उसके भी कायल हो जाओगे। तुम्हारा क्या है? बात दलील की तब बनती है जब किसी आलिम के सामने बैठ के वो दलील बयान करे। खाना काबा तकरीबन 11 दफ़ा तामीर हुआ है। अगर तुम दोनों एहराम में और दोनों नौजवान हो, हाथ पकड़ने से शहवत का अंदेशा है, फिर न पकड़ो। फिर उसको कहो कि पीछे आपका कपड़ा पकड़ ले या चादर पकड़ ले। और अगर बूढ़े हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं नहीं मसला बताता, हदीस में है। एक आदमी ने हजूर से आके पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु हाल रोज़े की हालत में मैं बीवी के साथ एक बिस्तर में इकट्ठे दिन में सो सकता हूँ? 8 में सो सकते। वो चला गया। थोड़ी देर के बाद एक और आदमी आया, उसने कहा हजूर रोज़े की हालत में बीवी भी रोज़े से है, मैं भी रोज़े से हूँ, एक बिस्तर में एक लिहाफ में इकट्ठे सो सकते हो? मैं नहीं सो सकते। तो अब हदीसों में तारुज़ आ गया, एक को फरमाते सो सकते हो, एक को फरमाते नहीं सो। तो मुहद्दिसीन ने हल किया कि जिसको कहा था सो सकते हो वो बुढ़ा था, उससे कोई ख़तरा नहीं था रोज़े ख़राब होने का। जिसको मना किया था वो जवान आदमी था, वो तो अपना रोज़ा बर्बाद कर बैठते। तो इसलिए अगर जवान आदमी हो तो हाथ न पकड़ो। मियाँ बीवी अगर इकट्ठे सफ़ा मरवा दौड़ रहे हैं तो क्या इकट्ठे वहाँ दौड़ सकते हैं? दौड़ने का हुक्म तो न बीवी को है न मर्द को है, दौड़े क्यों? ये तो लोगों ने बना रखा है कि सब्ज लाइट के दरमियान दौड़ो। दौड़ने का तो कोई हुक्म नहीं है, तेज़ तेज़ चलने का हुक्म है। अगर 7 सवा 7 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो या उसकी कीमत हो, पैसा हो, मसलन 3 तोले सोना है, कुछ चांदी है, कुछ पैसा है, ज़कात देनी होगी। माँ ज़ईफ़ है, बूढ़ी है, उसके लिए अमल कर सका, उसके लिए खैरात करो, कोई सदका जारिया कर दो, कोई मदरसे का कमरा बना दो, मस्जिद बना दो। हजूर पाक की वैदाइश जो है वो 9 रबीउल अव्वल को हुई है। कहते हैं कि बैंक में मेरे बाप ने पैसे रखे थे, जो पैसे बड़े हैं वो मुझे दे दिए कि उम्रा कर लो, हराम पैसों से उम्रा कर लो। सुभान अल्लाह, वो तो पैसे हराम है, तो सूद है। उतने पैसे गरीबों को दे देना ताकि तुम्हारा उम्रा तो ठीक हो जाए। मिकात का माना जहाँ से हजूर ने हद लगा दी कि इससे आगे बग़ैर एहराम के न जाएं। उम्रा करने से इंशाअल्लाह सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, लेकिन हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं होंगे जब तक अदा न करो। इमाम के पीछे रकू में शामिल हुआ
इमाम के साथ खड़ा हुआ, बिल्कुल आपकी रकात हो गई। मन अदरक रुकू वक़द अदरक रका,